नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। एनडीए चुनाव हार रही है। एनडीए के 295 सीटें मिले हैं, जिसमें से बीजेपी के ये सारे के सारे नहीं है। बीजेपी के मात्र 240 सीट मिले हैं, तो इधर इंडिया गठबंधन के 229 सीट तक अभी ही आ गए। एनडीए में नीतीश कुमार जैसे कई ऐसे नेता हैं जो पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार जी के लिए तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि उनको जिधर फायदा मिलेगा उधर ही पलटी मार देंगे। वैसे भी तेजस्वी यादव ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि नीतीश कुमार जी से हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है और 4 जून को जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा, नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़कर हमारे साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। तो लगातार इंडिया गठबंधन की बढ़त देखी जा रही है। इंडिया गठबंधन लगातार चुनाव जीतता जा रहा है। अभी यदि राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो बीजेपी के मात्र 240 वोट आए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के 229 तक आ गए। और यदि बात करें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, तो जदयू की यदि 12 सीटें इंडिया गठबंधन के साथ आ गए तो ऐसे ही तो ये चुनाव जीत जाएंगे। और बीजेपी के हालात काफी खराब है। अमेठी से स्मृति ईरानी 35,000 से भी ज्यादा, ये लीजिए 45,000 तक आ गया। स्मृति ईरानी अभी 45,000 से भी ज्यादा वोटों से पीछे चल रही है। दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मोदी जी 6,000 से भी ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। जबकि यदि कांग्रेस के राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी जी रायबरेली से अभी ही आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं। खुद मोदी जी की हालात खराब है, तो वहीं मोदी सरकार के आधे दर्जन से भी ज्यादा मंत्री चुनाव हार रहे हैं। ये लगातार पीछे चल रहे हैं। एनडीए की हालात लगातार खराब होती ही जा रही है। तमाम जो एग्जिट पोल है, सभी ने अपना पाला बदल लिया है। ये एग्जिट पोल या यूं कहिए कि ये गोदी मीडिया जो मोदी सरकार को कल तक 400 पार का आंकड़ा करवा रहे थे, आज मोदी जी की हालात खराब है। बिहार में भी एनडीए की हालात कुछ ठीक नहीं है। बंगाल में बात करें तो बंगाल में कोई टक्कर ही नहीं है बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी काफी ज्यादा आगे चल रही है। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को 22 से ज्यादा सीटें मिल चुकी है। मोदी जी जो लगातार दावा कर रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार तो छोड़िए, चुनाव भी जीत पाएंगे कि नहीं ये भी गारंटी नहीं है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के लिए बात करें तो इंडिया गठबंधन लगातार चुनाव जीतता हुआ दिख रहा है। यदि बात अकेले बीजेपी की करें तो बीजेपी मात्र 238 सीटें तक जीत पाए हैं। तो वहीं एनडीए की अब तक 291 सीटें आ चुका है, जबकि इंडिया गठबंधन के लिए 231 सीटों का दावा किया जा रहा है। तो वहीं अदर के खाते में 21 सीटें मिले हैं। कांग्रेस ने अकेले 92 से लेकर 99 सीटें तक ले आए। और इधर बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए की हालात खराब हो चुकी है। मोदी कैबिनेट के 3 मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और आरके सिंह लगातार पीछे चल रहे हैं। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया से जदयू के संतोष कुशवाहा आगे चल रहे हैं। और नीतीश कुमार के लिए बात करें तो चुनाव जीतने के बाद भी नीतीश कुमार जी कब किधर चले जाए कोई गारंटी नहीं है। तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार जी हमारे चाचा हैं और वे हमारे साथ आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है। तो इधर गया से जीताराम मांझी आगे चल रहे हैं। काराकाट में पवन सिंह पीछे हो गए हैं। माले के राजाराम सिंह आगे चल रहे हैं। कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी आगे चल रहे हैं। औरंगाबाद से राजद कैंडिडेट अभय कुशवाहा आगे चल रहे हैं। हर एक सेकंड बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा हो रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बीजेपी वाले लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की लगातार बढ़त बढ़ती ही जा रही है। टोटल 543 सीटों पर रुझान आ चुका है। पहले जहां एनडीए के लिए बातें हो रही थी कि एनडीए 303 का भी आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन अभी एनडीए के मात्र 289 सीट आ गए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन ने 234 का आंकड़ा पार कर लिया है। और अभी के समय में जब राम मंदिर या फिर चंद्रयान जैसे बड़े बड़े मुद्दे हुए थे, हमारे देश भारत ने पूरे दुनिया में जिस तरह से नाम कमाने का काम किया था, तो ऐसे समय में लगातार लोग यही बात कर रहे थे कि मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन बिहार के साथ पूरे देश में जिस तरह से विपक्षी नेताओं ने काम करना शुरू किया, जिस तरह से इनके चुनावी घोषणा पत्र रहे, जिस तरह से इन्होंने जनता के लिए जमीनी रूप में काम करना शुरू किया, उसके बाद मोदी जी की हालात खराब हो चुकी है। लगातार जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतते ही जा रही है। और खास करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इतनी खराब हालात हो जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए के मात्र 37 सीटें आए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत चुकी है। इंडिया गठबंधन के 42 सीटें आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी लगातार चुनाव हार रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, हर जगह बीजेपी के हालात खराब हो चुकी है।
तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए के 5 सीट आए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन का यहां खाता भी नहीं खुला है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल गया है। एनडीए का चंडीगढ़ में कुछ भी कमाल नहीं दिखा, खाता भी नहीं खुला। जम्मू और कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को भी 2 सीट मिले, अदर के खाते में 1 सीट आए हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए के लिए अभी दावा किया जा रहा है कि 7 सीट आ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन के लिए यहां कहा जा रहा है कि इनका खाता भी नहीं खुलेगा। जबकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से काम किया है ये सभी जानते हैं। अब ये रुझानों की बात हो गई, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब कुछ अलग ही आंकड़े होंगे। लगातार दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की फाइनल जीत होने वाली है। बीजेपी वाले जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है चुनाव हारते जा रहे हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए का पंजाब में खाता भी नहीं खुला, बीजेपी वाले एक भी वोट नहीं ला पाए। तो वहीं इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल गए हैं, अदर के खाते में 3 लोकसभा सीट गए हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 14 सीट आ गए, इंडिया गठबंधन को 11 सीट मिले हैं। लद्दाख की 1 सीट में से अदर के खाते में 1 सीट चले गए। हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों में से यहां भी एनडीए को करारा झटका मिला है। एनडीए को मात्र 4 सीटें मिली, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिल गए। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से चारों सीट एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन का हिमाचल प्रदेश में खाता भी नहीं खुला है। अब यदि बात करें ओडिशा की तो ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 18 सीट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिला, अदर के खाते में 2 सीट गए हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 10 सीट मिल गया है, इंडिया गठबंधन को यहां सिर्फ 1 सीट मिला। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 10 सीट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिला है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से एनडीए को मात्र और मात्र 9 सीट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 33 सीटें मिल गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से अभी फाइनल नहीं है। लगातार एनडीए के सीट घटते जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी भी एनडीए बिहार में आगे चल रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीट आ गए हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 11 सीट आए, इंडिया गठबंधन को यहां से 3 सीट मिला है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीट मिला, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 भी सीट नहीं मिला। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल गया, एनडीए का यहां खाता भी नहीं खुला है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1 भी सीट नहीं मिला, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिला है, अदर के खाते में 1 सीट जाता हुआ दिख रहा है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए की हालत खराब है, 1 भी सीट नसीब नहीं हुआ, जबकि दोनों ही सीट इंडिया गठबंधन को मिल चुका है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट में से अदर के खाते में 1 सीट चले गए हैं। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट में से अदर के खाते में 1 सीट चले गए। सिक्किम में भी ना तो एनडीए को 1 भी सीट मिला और ना ही इंडिया गठबंधन को। अब रही बात गुजरात की, तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 23 सीट एनडीए को मिल चुका है, जबकि गुजरात की 1 सीट पर बीजेपी निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है। यानी गुजरात के 24 सीट एनडीए के खाते में गए, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र यहां से 2 सीट मिला है। गोवा की 2 लोकसभा सीट में से 1 सीट एनडीए को, 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिला है। तो वहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से पूरे के पूरे 29 सीट एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की हालात काफी खराब हो गई है, 1 भी सीट इनको नसीब नहीं हुआ। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से बीजेपी को करारा हार मिला है। बीजेपी की यहां काफी शर्मनाक हार चुकी है। मात्र 18 सीटों पर बीजेपी वाले अभी चुनाव जीते हैं, बल्कि 29 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आ गए। महाराष्ट्र में बीजेपी को इस बार उम्मीद थी कि कुछ हम अच्छा करके दिखाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी को करारा हार मिला है, उससे इनके जो फाइनल रिजल्ट बन रहे हैं उसमें से बड़ा झटका लगा है और लगातार एनडीए की हार होती हुई दिख रही है। ऐसे कुछ बड़े राज्य हैं जहां पर बीजेपी वाले कुछ भी कमाल नहीं कर पाए। अब यदि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुला, जबकि अदर के खाते में 4 सीट चले गए हैं। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट में से 18 सीट एनडीए को मिला है, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिला है। केरल की 20 लोकसभा सीट में से मात्र के मात्र 2 सीट ही एनडीए को मिला है, जबकि 18 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में चले गए। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट में से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लग चुका है। तमिलनाडु में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिले हैं, जबकि
इंडिया गठबंधन को यहां से 37 सीटें मिल चुका है। तेलंगाना में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 8 सीट एनडीए को मिला है, 8 सीट इंडिया गठबंधन को मिला और 1 सीट अदर के खाते में गए हैं। पुडुचेरी की 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई है, तो वहीं लक्षद्वीप के भी 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल चुका है। यानी टोटल 543 सीटों में से एनडीए को मात्र 298 सीट अभी मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 226 सीटें तक मिल चुका है। अब इतना तो तय हो चुका है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाएगी। अगर इधर उधर से किसी पार्टी को अपने में शामिल कर पाए तभी इनकी सरकार बन पाएगी, वरना इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, क्योंकि एनडीए में भी कई दल ऐसे हैं जो पाला बदलने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करेंगे। पहले ही से ही एनडीए के कई दल ये कर भी चुके हैं और इस बार भी विपक्षी वाले लगातार ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए के कई पार्टियों से हमारी सेटिंग हो चुकी है। अभी भी बात जारी है, जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे वे सभी पाला बदल कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। जब खुद मोदी जी ही चुनाव हार गए हैं तो सोचिए बीजेपी की कितनी खराब हालात है। इस बार मोदी लहर नहीं चला है। बाकी आप जनता की चुनाव के रिजल्ट के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और हाँ, चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।